जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आज हम जानेंगे अरिहंत प्रभु की वाणी के 35 गुण। तीर्थंकर भगवान जगत का कल्याण करने के लिए धर्मोपदेश देते हैं। उनकी वाणी के 35 गुण होते हैं। वे इस प्रकार हैं। 1. तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते हैं। 2. भगवान ऐसे उच्च स्वर से बोलते हैं कि एक एक योजन तक चारों तरफ बैठी हुई परिषद यानी श्रोतागण भली भांति श्रवण कर लेती है। 3. रे, तू इत्यादि तुच्छता से रहित सादे और मानपूर्ण वचन बोलते हैं। 4. मेघ गर्जना के समान भगवान की वाणी सूत्र से और अर्थ से गंभीर होती है। उच्चारण और तत्व दोनों दृष्टियों से उनकी वाणी का रहस्य बहुत गहन होता है। 5. जैसे गुफा में और शिखरबंद प्रासाद में बोलने से प्रतिध्वनि उठती है, उसी प्रकार भगवान की वाणी की भी प्रतिध्वनि उठती है। 6. भगवान के वचन श्रोताओं को घी और शहद के समान स्निग्ध और मधुर लगते हैं। 7. भगवान के वचन 6 राग और 30 रागिनी रूप परिणत होने से श्रोताओं को उसी प्रकार मुग्ध और तल्लीन बना देते हैं जैसे पुंगी का शब्द सुनकर नाग और वीणा का शब्द सुनकर मृग मुग्ध और तल्लीन हो जाता है। 8. भगवान के वचन सूत्र रूप होते हैं। उनमें शब्द थोड़े और अर्थ बहुत होता है। 9. भगवान के वचनों में परस्पर विरोध नहीं होता। जैसे अहिंसा परमो धर्म कहकर फिर यज्ञार्थ पशु सृष्टा अर्थात पशु यज्ञ के लिए ही बने हैं, ऐसे पूर्वापर विरोधी वचन भगवान नहीं बोलते। 10. भगवान एक प्रस्तुत प्रकरण को पूर्ण करके फिर दूसरे प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। एक बात पूरी हुई कि नहीं और बीच में ही दूसरी बात कह दी, इस तरह गड़बड़ नहीं करते। उनका भाषण सिलसिलेवार होता है। 11. भगवान ऐसी स्पष्टता करके उपदेश देते हैं कि श्रोताओं को किंचित भी संशय उत्पन्न नहीं होता। 12. बड़े से बड़े पंडित भी भगवान के वचन में किंचित मात्र भी दोष नहीं निकाल सकते। 13. भगवान के वचन सुनते ही श्रोताओं का मन एकाग्र हो जाता है। उनके वचन सबको मनोज्ञ लगते हैं। 14. बड़ी विचक्षणता के साथ देश काल के अनुसार बोलते हैं। 15. सार्थक और संबद्ध वचनों से अर्थ का विस्तार तो करते हैं, किंतु व्यर्थ और ऊटपटांग बातें कहकर समय पूरा नहीं करते। 16. जीव आदि 9 पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले सार वचन बोलते हैं, निस्सार वचन नहीं बोलते। 17. सांसारिक क्रिया की निस्सार बातें संक्षेप में पूरी कर देते हैं, अर्थात ऐसे पदों को संक्षेप में समाप्त करके आगे के पद कहते हैं। 18. धर्म कथा ऐसे खुलासे के साथ कहते हैं कि छोटा सा बच्चा भी समझ जाए। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करते। पाप की निंदा करें परंतु पापी की निंदा नहीं करते। 20. भगवान की वाणी दूध और मिश्री से भी अधिक मधुर होती है। इस कारण श्रोता धर्मोपदेश छोड़कर जाना नहीं चाहते। 21. किसी की गुप्त बात प्रकट करने वाले मर्मवेदी वचन नहीं बोलते। 22. किसी की योग्यता से अधिक गुण वर्णन करके खुशामद नहीं करते, किंतु वास्तविक योग्यता के अनुसार गुणों का वचन देते हैं। 23. भगवान ऐसा सार्थक धर्मोपदेश करते हैं जिससे उपकार हो और आत्मार्थ की सिद्धि हो। 24. अर्थ को छिन्न भिन्न करके तुच्छ नहीं बनाते। 25. व्याकरण के नियम अनुसार शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। 26. अधिक जोर से भी नहीं, अधिक धीरे भी नहीं और शीघ्रतापूर्वक भी नहीं, किंतु मध्यम रीति से वचन बोलते हैं। 27. प्रभु की वाणी सुनकर श्रोता ऐसे प्रभावित होते हैं और बोल उठते हैं कि आहा, धन्य है प्रभु की उपदेश देने की शक्ति, धन्य है प्रभु की भाषण शैली। 28. भगवान हर्षयुक्त और प्रभावपूर्ण शैली से उपदेश करते हैं, जिससे सुनने वालों के सामने हूबहू चित्र उपस्थित हो जाता है और श्रोता एक अनूठे रस में मग्न हो जाते हैं। 29. भगवान धर्म कथा करते करते बीच में विश्राम नहीं लेते। बिना विलंब किए धारा प्रवाह भाषण
करते रहते हैं। 30. सुनने वाला अपने मन में जो प्रश्न सोचकर आता है उसका बिना पूछे ही समाधान हो जाता है। 31. भगवान परस्पर सापेक्ष वचन ही कहते हैं और जो कहते हैं वह श्रोताओं के दिल में जम जाता है। 32. अर्थ, पद, वर्ण, वाक्य सब स्फुट कहते हैं, आपस में भेलसेल करके नहीं कहते। 33. भगवान ऐसे सात्विक वचन कहते हैं जो ओजस्वी और प्रभावशाली हों। 34. प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि होने पर ही दूसरे अर्थ को आरंभ करते हैं, अर्थात एक कथन को दृढ़ करके ही दूसरा कथन करते हैं। 35. धर्मोपदेश देते देते कितना ही समय क्यों न बीत जाए, भगवान कभी थकते नहीं, किंतु ज्यों के त्यों निरायास रहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।